अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में पहला जो मरहला है वो अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। आज आखिरी मैचेस खेले जाएंगे। 3 टीमों की जो है वो अगले मरहले में रसाई कंफर्म हो चुकी है, जिसमें बांग्लादेश, स्कॉटलैंड और श्रीलंका शामिल है। और आज जो है वो एक टीम का फैसला होना है कि कौन सी टीम जो है वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी। 2 मैचेस आज खेले जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमों ने कामयाबी हासिल करके अपनी जो जगह थी वो कंफर्म की है। पहले इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिस्कशन शुरू करेंगे। सलीम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो वेलकम आपको शो में। और कैसा देखते हैं बांग्लादेश की जीत को, क्योंकि पहला मैच वो हार गए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं हिस्ट्री ना क्रिएट हो जाए और बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो, जिसने अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है, वो इवेंट से बाहर हो जाए। स्कॉटलैंड ने सबको बड़ा इंप्रेस किया। ओमान की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली। क्या कहेंगे इन छोटी टीमों की परफॉर्मेंस पे? सबसे पहले तो बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश की टीम जिस तरह हारी थी उसके बाद बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हो गई थी। उनके क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने भी प्लेयर्स को एक तरह से डांट डपटी की थी। बयान वो फौरन देते हैं, थोड़े जज्बाती इंसान है नजमुल हसन साहब। स्टेटमेंट उन्होंने दिया, आगे से उनके कोच ने भी फिर जवाब दिया कि जी खिलाड़ी इंसान है, कोई मशीन नहीं है। तो फिर वो एक थोड़ा टेंस माहौल हो गया था। और अगर बांग्लादेश की टीम बाहर होती पहले मरहले से ही, तो बहुत ज्यादा उसके लिए आगे जाके मसाइल होते वतन वापस जाने के बाद भी। तो प्लेयर्स ने शायद ये सोच लिया था, तो उन्होंने अपनी पूरी तवानाई है झोंक दी इस मैच में। और पुराने प्लेयर्स ने उनकी वगैरह अच्छा परफॉर्म किया, मैच जीते वो और पहुंच गए अगले राउंड में। और उसके बाद फिर जवाब भी आपने देखा होगा कि उनके कैप्टन ने कहा कि जी अब तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो वाज़े तौर पर ऐसा लग रहा था कि वो इतना खुश नहीं है अपने क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के बयान से, लेकिन खैर अब आ गए हैं। और जिस तरह से एक कहा जा रहा था कि 2 टीमें तो यही होंगी, बांग्लादेश श्रीलंका, तो वैसा हुआ। और जो छोटी टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ज्यादा खराब नहीं रही, जैसे बिल्कुल वन साइडेड मैचेस हुए हो कि मजा ही ना आ रहा हो। बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन अभी उनको काफी टाइम लगेगा। और जो एक अच्छी चीज ये थी कि जो फॉर्मेट इस टूर्नामेंट का इस तरह से बनाया गया था कि जिसमें पहले छोटी टीमों को आपस में ही खेलना था, सिवाय एक श्रीलंका बांग्लादेश के साथ से। तो इस वजह से वन साइडेड मैचेस इतने सामने नहीं देखने को आए। लेकिन अगर यही टीमें पाकिस्तान, भारत या इंग्लैंड और दूसरे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ खेलते, तो शायद हमें कुछ बहुत ऐसे नताइज भी देखने को मिलते जिससे टूर्नामेंट का मजा खराब होता। कम रन या पे आउट हो जाना या बहुत आसानी से हार जाना। तो अच्छा रहा है अब तक इस फॉर्मेट की वजह से टूर्नामेंट का। अब असल जो टूर्नामेंट है वो तो आपको पता है सुपर 12 से शुरू होगा और बड़े अच्छे दिलचस्प मैचेस उसमें होने हैं, तो हम भी मुंतज़िर हैं। सलीम साहब, सुपर 12 की आपने बात की ब्रेक से पहले। पाकिस्तान को सुपर 12 से पहले 2 वार्म अप मैचेस मिले। एक में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी, दूसरे में भी हम कामयाबी हासिल करने ही वाले थे, लेकिन 18वें और 19वें ओवर में जो मैच पलटा है और आखिरी 20 ओवर में जो आखिरी के जो 3 ओवर थे, क्या समझते हैं थोड़ा सा कहाँ पे आपको लैकिंग नजर आ रही है पाकिस्तान की बॉलिंग में? देखिए इमरान, जो मसला है डेथ ओवर्स में बॉलिंग का है। जो इख्तितामी ओवर्स में हमारे बॉलर्स हैं, क्या हवास बाख्ता हो जाते हैं, क्या होता है, ये इशू है। ये ज्यादा रन जमन में दे देते हैं। हारिस खास तौर पर जो है उनके साथ ऐसा होता है। जो पहला मैच जो हम जीते थे वेस्ट इंडीज से, उसमें भी आपने ये चीज नोट की होगी कि उनको 5 बॉलों पे 5 चौके लगे थे, 6ठी बॉल पे उन्होंने विकेट ली थी। तो ये चीज जो है इसको देखना पड़ेगा। और फ्लैंडर जो बॉलिंग कोच हैं उनको इस चीज को देखना पड़ेगा क्या वजह है, बॉलर्स क्यों दबाव का शिकार होते हैं। क्योंकि अब आगे हमारे बड़े मैचेस हैं, भारत के खिलाफ मैच भी होना है, उसमें जो है चाहे इख्तितामी ओवर्स हो या शुरू के ओवर्स हो, हम लोगों को अच्छी टाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी फिर जाके हरीफ बैटिंग लाइन, जो मजबूत बैटिंग लाइनों का हमें सामना करना पड़ेगा, उनको झेल सकेंगे हम। ये 2 मैच तो चले हैं, वार्म अप मैच थे, अच्छा है, इससे खूबियों और खामियों का अंदाजा हुआ। और एक चीज जो नोट की वार्म अप मैचेस में, मोहम्मद हफीज की फॉर्म बहुत अच्छी थी पिछले साल, इस साल सवाल पजीर हुई है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके इंटरनेशनल मैचेस में भी। इन दोनों वार्म अप मैचों में भी वो अच्छा नहीं खेले। मोहम्मद रिजवान अच्छा खेलते आ रहे थे, लेकिन इन दोनों वार्म अप मैचों में उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी रही नहीं। तो अच्छी चीज ये है कि हमें पहले ही आइडिया हो गया कि क्या क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। तो मेन राउंड शुरू होने से पहले उन पर जो है हल करके अच्छा परफॉर्म कर सकेगी टीम पाकिस्तान। अच्छा सलीम साहब, अभी मैं
2-3 साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था टीवी पे, वो ओपनिंग से इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ़खर जमान जो हैं, अगर हमें पावर प्ले का यूटिलाइज अच्छा करना है तो फ़खर जमान को ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन समझते हैं आप कि इस मौके पर, जो कि रिजवान और बाबर बहुत अरसे से ओपनिंग कर रहे हैं, तो इस मौके पर चेंज करना जो है वो बेहतर रहेगा? इमरान, आप बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है कि मैं भी मुत्तफिक हूँ इस बात से कि इस वक्त अब चेंज करने का जो है बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहेगा। थ्रू आउट ये दोनों खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। हम लोगों की ये एक अजीब चीज ये है कि जो 9 प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, हम उनको नहीं पूछ रहे कि यार ये मिडिल ऑर्डर वाले कुछ नहीं कर रहे, जो 2 परफॉर्म कर रहे हैं हम उनके पीछे पड़ गए। अगर आप स्टैट्स निकालें, अगर आप परफॉर्मेंस देखें, तो बाबर और रिजवान ने ज्यादातर मैचेस हमें जितवाए, उनकी पार्टनरशिप अच्छी लगी है। ओवर उन्होंने खेले, नो डाउट उन्होंने अपना टाइम लिया, लेकिन बाद में वो कवर कर लेते थे। और जब वो जल्दी आउट हुए हैं, हमारी टीम जो है वो मुश्किलात में गिरी है। और उनके अलावा मेरे ख्याल 1-2 ही 50 बनाई है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने। तो एक सेट जो है चल रहा है पेयर, तो उसको चलते रहना चाहिए। और फखर जो है वन डाउन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने दोनों वार्म अप मैचों में अच्छी बैटिंग की, तो उनको वन डाउन में ही खिलाएं। एक आध मैच में तो देखना चाहिए। और साबिक क्रिकेटर्स के मैं देख रहा हूँ बयान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तमाम साहब का भी बयान मैंने देखा था, उनको ज्यादा तजुर्बा है, उनको ज्यादा पता है। लेकिन जहां तक मेरी राय है, मेरा ख्याल है कि ये जो प्लेयर है जो खेल रहा है और अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा है, अब ये वक्त नहीं है कि इसको चेंज किया जाए। अब तो बिल्कुल इसको बरकरार रखना चाहिए और उनको मजीद मौके देने चाहिए। तो चले बिल्कुल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और दीगर टीमों की परफॉर्मेंस पर जो है वो बात कर सिलसिला जारी है। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सलीम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। वार्म अप मैचेस पाकिस्तान को मिले, गो के इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस नहीं मिले, जिससे अच्छी तैयारी हो जाती अगर वो मिलते। क्या समझते हैं, पहला मैच ही बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़े प्रेशर वाला मैच है। पाकिस्तान और भारत में से किस टीम को आप ज़्यादा मतवाज़न समझते हैं और क्या समझते हैं कि कौन सी टीम जो है वो फतह के साथ आगाज़ कर सकती है? पहला आपने जो इमरान बात बोली बिल्कुल ठीक है कि बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज में जो हमारे मैचेस थे बारिश होती रही, उसके बाद जो है अफगानिस्तान से सीरीज भी नहीं हुई, फिर ये न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, इंग्लैंड से सीरीज भी नहीं हुई। तो तैयारियों को हम आइडियल नहीं कह सकते। T20 जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वो, और वर्ल्ड कप, आपको पता है जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चले प्लेयर्स को मौका मिला, थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस कर सकते थे कि उन्होंने यहाँ पर 2 मैचेस खेले, यहाँ भी खूबियों और खामियों का अंदाजा हुआ। ऑन पेपर अगर आप बोले तो ऐसा लगता है, सारी दुनिया कह रही है कि जी भारत की टीम ज्यादा मजबूत है, भारत की टीम ज्यादा मजबूत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम जो है वो भी कम नहीं है और हमारी टीम भारत को हरा सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हो रहा था, मैं वहाँ मौजूद था इंग्लैंड में, उस वक्त भी यही बातें हो रही थी कि यार ये तो तरने वाला है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बड़े बड़े इंडिया के क्रिकेटर्स बातें कर रहे थे। लेकिन जब मैच हुआ तो आपने देखा पाकिस्तान ने किस तरह से आउट क्लास किया था इंडिया को। और अब क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मुझे पूरी उम्मीद है हमारे खिलाड़ियों से कि वो इस काबिल है कि इंडिया को बिल्कुल आउट क्लास करें। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सहवाग वगैरह, इस सबको खामोश करा दें हमारे प्लेयर्स। आप देखें हमारी जो बैटिंग लाइन है उसमें रिजवान है, बाबर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिन्होंने रिसेंटली बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। दोनों ने पूरी दुनिया में इनका नाम है। शाहीन शाह अफरीदी जो है हमारे, वो भी बहुत अच्छा बॉलर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर है। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, हमारे पास सीनियर प्लेयर शोएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज हैं, यंग और सीनियर दोनों टीमों जो मिला के अच्छा एक इम्तिजाज है हमारे पास। तो कोई वजह मुझे नजर नहीं आती कि हमारी टीम जो है वो भारत को हरा सके। नो डाउट इंडिया के पास भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं और एक जबरदस्त मुकाबला जो है आप उसकी तवक्को करें। यही वजह है कि यहाँ दुबई में जो है टिकट तो पहले ही फरोख्त हो चुके थे, बहुत ज्यादा जोशो खरोश है क्राउड में मैच के हवाले से। सलीम भाई, आपने बात की, माफ कीजिए काट रहा हूँ, हरबंग और वीरेंद्र सहवाग वगैरह की, हम भी देख रहे हैं वो बयानात काफ़ी मगरूराना वो बयानात हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी सामने आए थे। क्या समझते हैं, खिलाड़ियों को इससे मोटिवेशन मिल रही होगी या फिर इजाफी उनके ऊपर ये दबाव होगा कि हमें तो किसी गिनती में ही नहीं ले रही है? मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को ऐसा मोटिवेशन इसको लेना चाहिए कि हमने ना सिर्फ जीतना है बल्कि इन लोगों को भी चुप कराना है। बिल्कुल इमरान, आपने ठीक कहा, ऐसे ही होना चाहिए। और जैसे कल के दिन यहाँ ऐसा हुआ, दुबई में जो टीम एक मीटिंग हुई टीम की, उसमें एक वीडियो दिखाई गई चैंपियंस ट्रॉफी की खिलाड़ियों को, सकलैन मुश्ताक ने, कि यार ये तुम ही लोग हो जिसने इंडिया को, उस वक्त भी इसी तरह बातें हो रही थी, तुमने इंडिया को हराया और एक टाइटल जीता चैंपियंस ट्रॉफी का, अब तुम ही लोग हो दोबारा
क्यों नहीं हरा सकते इंडिया को, और क्यों नहीं वर्ल्ड कप तुम लोग जीत सकते। तो एक ऐसे ही एक हिम्मत बढ़ाई प्लेयर्स की, और हकीकत भी यही है। साबिक प्लेयर जो बोल रहे हैं इंडिया के बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर आपका कोई प्लेयर देख रहा हो या कोई बोर्ड वाला देख रहा हो, तो उनको चाहिए कि प्लेयर्स को हिदायत दें कि आप यूज ही ना करें। आप लोग सोशल मीडिया, आप लोग जो रिवायती मीडिया है, देखें ही नहीं, कुछ दिनों तक ऑफ कर लें। व्हाट्सएप भी यूज ना करें, सबसे दूर रहें, ताकि सिर्फ मैच पर तवज्जो दे सके। अगर इस तरह की बातें अभी जो इस तरह हो रही हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, प्लेयर भी इंसान है, कहीं ना कहीं दबाव में तो आ सकते हैं, तो उनको चाहिए कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लें। ये ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब चीजों से सुकून से सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दे। ज्यादातर प्लेयर अपनी फैमिलीज को भी साथ लेकर गए, तो अच्छा है, वहां पर अच्छे माहौल में रहें, ट्रेनिंग करें, मैच पर तवज्जो दे, इंडिया को हराएं, और उसके बाद एक जबरदस्त तोहफा दें आपको पता का। आपने बात की मोटिवेशन की, सकलैन मुश्ताक ने वीडियोस दिखाई। अभी खबर हम देख रहे थे कि अभी रमीज राजा ने भी ये फैसला किया है कि वर्ल्ड कप से भारत के मैच से पहले खिलाड़ियों को लेक्चर देंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो उनको एतमाद देने की कोशिश करेंगे। कैसा इकदाम देख रहे हैं इसको, और क्या समझते हैं कि और किसी, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको भी हौसला बढ़ाना चाहिए खिलाड़ियों का? मैच में टाइम जो है करीब आ गया है, तो अब प्लेयर्स को इजाफी दबाव का शिकार करने का कोई फायदा नहीं है। प्लेयर्स को रहने दें, जिस हाल पर है उनको छोड़ दें, ट्रेनिंग करने दें, उनको मैच के लिए मैदान में उतरने दें। रमीज राजा चूंकि साबिक क्रिकेटर भी रहे हैं, साबिक कप्तान रहे हैं, 92 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था उसके स्क्वाड का वो हिस्सा है, वो अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, करें। इमरान खान साहब भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी साबिक कप्तान रहे, क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है उनका, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त प्लेयर्स को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि यार तुम लोग जाओ और अपना गेम खेलो। ज्यादा इस तरह की जो चीजें हैं वो इजाफी दबाव का शिकार ही कर देती है। लेकिन अब रमीज राजा साहब को तो प्लान हो चुका है, जैसे आप बता रहे हैं, मैंने भी पढ़ा था वो, तो अब अच्छी बात है प्लेयर्स को इससे, मगर प्लेयर पर दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। इससे इसको एक मोटिवेशन के तौर पे लेना चाहिए कि हाँ जी हमको भी जीतना है। चलें, बिल्कुल देखते हैं कि प्लेयर जिसको मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं या थोड़ा दबाव में नजर आते हैं, ये तो इतवार को ही पता लगेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है वो बड़े टाकरे पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सलीम साहब, मैथ्यू हेडन को सुना आपने भी, केएल राहुल और ऋषभ पंत को वो पाकिस्तान के लिए डेंजरस करार दे रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड अगर हम देखें तो विराट कोहली का बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनका उन्होंने नाम तक नहीं लिया। क्या समझते हैं, वाकई ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खतरा है? क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा आगाज जो है वो फराम किया था भारत को केएल राहुल ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ये दोनों खतरनाक प्लेयर हैं। और क्योंकि हेडन मौजूद थे आईपीएल के दौरान यूएई में, उन्होंने परफॉर्मेंस सारे प्लेयर्स की देखी होगी, उनको आइडिया होगा कि किसकी कैसी कारकर्दगी है, किसका कैसा एतमाद है और कौन जो है खतरनाक साबित हो सकता है। ये देख के उन्होंने ये बात बोली होगी। लेकिन कोहली को अगर आप गिने ही ना तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। कोहली एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनका एक नाम है, और वो खतरा साबित हो सकते हैं। उनको हमें जल्दी आउट करना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने शुरू में ही कुछ विकेटें ऐसी दे दी तो फिर इंडिया को बड़े स्कोर से रोका जा सकता है। और मुझे अपने बॉलर से पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा करने के काबिल हैं। बैटिंग लाइन पे थोड़े से शकूक हैं, टॉप ऑर्डर में हमें देखना पड़ेगा कि इस बार भी कहीं ऐसा होना कि बस सिर्फ बाबर और रिजवान को ही आप समझिए कि यही दो हैं, बाकी प्लेयर्स को भी इस तरह परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकती मैच। सलीम साहब, वार्म अप मैचेस में देखा हमने इमाद वसीम से, आपने बॉलिंग का तस्करा किया, तो इमाद वसीम ने बॉलिंग का आगाज़ किया पाकिस्तान की तरफ से। भारतीय जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो क्या समझते हैं उनके खिलाफ भी हमें यही स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है? या और दूसरा जो हमारे जो दूसरे स्पिनर हैं शादाब खान, वो भी कोई इतने काफ़ी अर्सा हो गया ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, और इंडियंस तो वैसे ही स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो स्पिन का शोबा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारा इंडिया से थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं? देखिए इमरान, बात यह है कि यूएई जो है वहाँ की पिचेस जो है रिवायती तौर पर वहाँ स्पिनर्स को मदद मिलती है। आप अगर देखेंगे कि हमारी पीएसएल होती थी या बायलैटरल सीरीज होती थी तो हम लोग स्पिनर्स को इसी तरह जो है वो अहमियत देते थे, शुरू में उनसे वर्क करवाते थे। तो इमाद तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शादाब की आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि शादाब के साथ थोड़ा सा इशू है उनकी फॉर्म के हवाले से, और अब इतना वक्त भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बेहतरी लाने के लिए कुछ कर सके एफर्ट्स। बस अब यही दुआ करनी चाहिए कि अहम मैच में
अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर हम हफीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक आध मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था पिछले दिनों एज अ बॉलर, और अगर शोएब मलिक को खिलाया तो शोएब मलिक से भी ओवर्स कराए जा सकते हैं। और स्पिनर्स जो है उनका किरदार तो रहेगा, क्योंकि अब यूएई की वैसी पिचेस नहीं लग रही जैसे पहले हुआ करती थी। कि जैसे शारजा में आप देख रहे होंगे कि शारजा में होता था कि छोटा ग्राउंड है, बार बार छक्के लगते थे, बाहर से कोई गेंद उठा के लेकर आ रहा होता रोड से। लेकिन अभी आपने देखा होगा आईपीएल के दौरान इस तरह की चीज नजर नहीं आई। तो अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि 200 रन बना करेंगे यहाँ पर, तो इतना आसान मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। और अगर किसी टीम ने 200 रन बना लिए तो उसकी पोजीशन तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। स्पिनर का किरदार होगा अच्छा। और आप ठीक कह रहे हैं कि ऑन पेपर अगर हम देखें तो भारतीय स्पिनर्स जो है हमारे स्पिनर्स के मुकाबले में बेहतर नजर आते हैं, लेकिन हमारे स्पिनर्स भी इतने कोई कमजोर नहीं है। और रही बात कि स्पिनर्स को भारत अच्छा खेलता है, ये तो एक कहा तो जाता है, लेकिन ये पिच से भी देखा जाता है। अगर पिच से बहुत ज्यादा मदद मिल रही होगी स्पिनर्स की, तो अगर आप अच्छा भी खेलते होंगे फिर भी थोड़ा स्ट्रगल तो करेंगे उधर। बिल्कुल ठीक बात की आपने। हारिस रऊफ पर भी बड़ी बात हो रही है। दोनों वार्म अप मैचेस में भी उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और अब सोशल मीडिया पर और क्रिकेटर्स जो कि आजकल तमाम जो है वो टीवी चैनल्स पर हैं, तबसरे कर रहे हैं, तो वो भी बैलेंस को बेहतर करने के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो टीम में शामिल करने की बातें करें, क्योंकि वो बैटिंग भी नीचे से कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक सहारा भी मिलेगा। और डेथ ओवर्स के बहुत अच्छे बॉलर्स वो तस्वूर किए जाते हैं। क्या समझते हैं, भारत के खिलाफ इतने बड़े मैच में हारिस रऊफ की जगह वसीम को चांस दिया जा सकता है, या फिर जो कि तजर्बा थोड़ा बहुत हारिस रऊफ का है उसी पर रिलाई किया जाएगा? देखिए, आपने अभी तक जो वसीम को चेक किया है वो पीएसएल नेशनल T20 का या एक आदि कोई मैच होगा उधर चेक किया होगा, उसकी परफॉर्मेंस और इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। असल बात आ जाती है कि मेंटल, आपका जहनी तौर पर मजबूती जो है, जहनी मजबूती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के खिलाफ जब आप मैदान में उतरेंगे और एक कोई नया प्लेयर होगा तो वो उसको दबाव में लेना बहुत ज्यादा आसान है। इंडियन प्लेयर्स आपको पता है मैच में रिमार्क्स करते रहते हैं, और ये चीज जो है फिर इतना सारा क्राउड होगा, पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर की नजरें उस मैच के ऊपर होती हैं, तो वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि वसीम जो है वो दबाव का शिकार हो जाए। हारिस की जहां तक आपने बात की बिल्कुल ठीक है, उनकी फॉर्म को इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं, अच्छा खेल रहे होते एकदम फिर उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। जैसे हमने वार्म अप मैचेस में देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 बॉलों में 5 चौके उन्होंने निकाले। इसी तरह दूसरे मैच में भी अच्छी, शुरू के 3 ओवर्स अच्छे किए थे उन्होंने, और फिर आखिरी ओवर में 5 चौके पड़े उनको। बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं ना कि उनकी परफॉर्मेंस कभी बहुत अच्छी रहती है, एकदम वो एक ही ओवर में हिसाब सारा बराबर कर देते हैं। तो ये जो काम है ये हेड कोच सकलैन मुश्ताक का है, बॉलिंग कोच जो है फ्लैंडर, उनको समझाना चाहिए कि यार हवास काबू में रखो, ये जो गलतियां कर रहे हैं। जब 5 बॉलों में 5 चौके उन्होंने खाए थे तो उस वक्त भी उनको जाके समझाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। होता ही है बॉलर्स के ऊपर, जब कभी एकदम पिटाई लगने लगती है ना, थोड़ा सा उसका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है तो फिर वो और गलतियां करता है। यहाँ पर काम है आपके कोचिंग स्टाफ का। वो जाहिर है मैदान में उस वक्त तो जाके नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी सूरत हाल के लिए मैच से पहले ही उसको तैयार किया जा सकता है। फिर जो कैप्टन है या सीनियर प्लेयर है उनको भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाना चाहिए। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल लग रही है, तो मेरा तो यही ख्याल है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ही इंहिसार करना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि यंग प्लेयर का आपको पता नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, जैसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि फखर को खिलाया था, वो सेंचुरी कर गए थे इंडिया के खिलाफ, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दबाव का शिकार हो जाए। तो अब देखते हैं क्या टीम मैनेजमेंट फैसला लेती है। अभी तक का जो लग रहा है वो यही है कि हारिस को खिलाया जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के मैच पर जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और बड़े टाकरे पर जो कि 2 रोज़ बाद है उस पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान और भारत के हर एंगल को जो है वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर शोबे में दोनों टीमों की कहां पर वीकनेस है और कहां दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, बात की हमने टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे, आप वहाँ मौजूद हैं। टॉस का कितना अहम किरदार होगा, और ड्यू की जो कंडीशन है वो हमने देखी, ओमान में तो गेंद बड़ा गीला हो रहा था, आउटफील्ड भी थोड़ी गीली थी। दुबई में क्या सिचुएशन है, और टॉस जीतकर बैटिंग या फील्डिंग करने वाली कौन सी टीम को फायदा हो सकता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है इमरान, जब भी मुझसे पूछा जाता है कि
कौन जीतेगा, टॉस जीत के क्या करना चाहिए, ये तो किसी को पता ही नहीं होता। ये तो बस उस वक्त जो ग्राउंड में प्लेयर उतरते हैं, कंडीशंस का आइडिया लगाते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। अभी भी उनको जब जाएंगे तो उनको आइडिया होगा किस तरह से क्या करना चाहिए। ड्यू का फैक्टर तो होता ही है मैच में, आपको पता ही है। और मुझे लग रहा है टॉस का इम्पोर्टेंट किरदार हमेशा की तरह होगा। और जिस कैप्टन ने रीड किया, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि सिक्का किसके रूप में गिरता है। बड़ा बेवफा होता है, बड़े बड़े प्लान बना के जा रहे होते हैं प्लेयर के, भाई टॉस जीतेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करते हैं, टॉस हार जाते हैं, दूसरी टीम फिर डिसीजन ले लेती है। तो ये टॉस से ज्यादा इमरान जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है कि जहनी तौर पर कौन ज्यादा मजबूत होगा, कौन करेगा। ये असाब का खेल है। इंडिया के खिलाफ जो मैच है ना, जहां आपने जरा सा भी सवार कर लिया जहन पर के यार इंडिया से मैच है, इनसे तो हमारे मैच ही नहीं होते हैं, इनसे खुदा ना खास्ता अगर हार गए तो हमारे साथ क्या सलूक होगा, मुल्क में भी बड़े गालियां पड़ेंगी और लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वहां पर जो है फिर मसला पड़ जाता है सारा ना। तो असल चीज देखने में यही होगी। कोचेस का भी यही काम है कि ग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए तो तैयार करें, साथ ही मेंटली जो है उनको टफनेस उनके अंदर लेकर आए, उनको समझाएं कि यार एक क्रिकेट मैच, जैसे आपने कोहली का स्टेटमेंट देखा होगा कि भाई हम तो एक आम मैच समझ रहे हैं इसको, क्रिकेट मैच है, हमें तो कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये अपने ऊपर से दबाव हटाने की कोशिश कोहली कर रहे हैं दर हकीकत। तो जहां बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो इस चीज के प्रेशर में है कि जी पाकिस्तान से मैच है, या इंडिया वाले सोच रहे हैं, या पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं, इंडिया वाले सोच रहे हैं, तो जो नए प्लेयर हैं, नौमोस्ट प्लेयर हैं, उन पर तो बहुत ज्यादा ही दबाव इस वक्त होगा। तो असल काम यही है, मैं यही कहूंगा, जिस टीम ने अपने आप पर असाब पर काबू रखा वही टीम मैच जीतेगी। और टॉस वगैरह तो साथ में चलते रहेंगे, वो तो किस्मत का है कौन सी टीम टॉस जीतती है, क्या डिसीजन लेती है। लेकिन जो जहनी जो टफनेस है वो प्लेयर्स के अपने हाथ पे है, उनको अपने असाब पर काबू रखना पड़ेगा और अच्छा परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल सलीम साहब, आपने जिक्र किया विराट कोहली कह रहे हैं कि ये हम तो एक नॉर्मल मैच की हैसियत से खेलते हैं, इसको इट्स जस्ट अनदर गेम। तो इससे सिर्फ उनके ऊपर दबाव नहीं, जो उनके जो नौजवान खिलाड़ी हैं जो कि पहली मरतबा भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में नज़र आएंगे, उनके ऊपर से भी बड़ा दबाव कम होता है। दूसरी जानिब अगर हम बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से जाने से पहले देखें तो वो उसको बड़ी मतलब हाइप देते हुए नज़र आ रहे थे। ये खुद तो लोग सीनियर हैं, प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसका थोड़ा सा दबाव जो है ना वो जूनियर खिलाड़ी जो कि मिसालें जो पहली मरतबा भारत के खिलाफ खेलने जा रहा है उस पर ज़्यादा पड़ता होगा। बिल्कुल ऐसा है। जो पुराने प्लेयर हैं अगर वो ये कह रहे हैं मीडिया में आके कि हम पर दबाव नहीं है, तो ये गलत बात है। वो सिर्फ प्रेशर रिलीज करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें पीसीबी का काम है, पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट का काम है कि भाई आप प्लेयर्स को समझाएं कि भाई ये बात करनी है मीडिया के सामने ना, अपना जो प्रेशर रिलीज करने के लिए इस तरह का बोलना है। जो क्रिकेटर है उसका काम तो जी बैट से या बॉल से है, लफ्जों से खेलना उसको इतना नहीं आता होगा। इसका काम है मीडिया डिपार्टमेंट का, उनको पहले ब्रीफ करना चाहिए कि आपको क्या स्टेटमेंट देना है और उसके बाद से फिर प्लेयर पे छोड़ देना चाहिए। तो अभी भी यही है कि जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कुछ और होगा, उससे पहले इनको प्लेयर्स को यही ब्रीफ करना पड़ेगा कि ज्यादा इस मैच का दबाव ना ले, ना ही कोई इस तरह के दावे करें कि भाई हम जीत जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। जिस तरह कोहली ने एक जुमला बोला, इस तरह हमारे कैप्टन को भी डिप्लोमेटिकली जाना होगा। लफ्जों से ना खेले, बैट बॉल से खेलें, मैदान में जाके ना, वहां जाके हराएं, उसकी इंपॉर्टेंस होगी, बजाय कि पहले दावे किए जाएं। सलीम साहब आप खुद मौजूद हैं वहाँ पर, मुश्किल सवाल है ये, लेकिन पूछूंगा ज़रूर मैं आपसे, कितने % आप बताएंगे कि पाकिस्तान के चांसेस हैं और कितने % भारत के? यार इमरान, अगर ये मुझे पता होता तो वैसे ही लोग बड़े पूछ रहे होते हैं, उनको सबको बताता रहता है, लोगों का भला ही हो जाता। नहीं, एक पेशगोई और एक तजर्बे की बुनियाद पर इंसान जो है वो थोड़ी बहुत तो हो सकती है, हालांकि T20 है, इसमें मुश्किल है पेशगोई करना। देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, दिल मेरा पाकिस्तान के लिए धड़कता है, मैं तो चाहता हूँ मेरी टीम जीते और मैं समझ भी यही रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी मैच। चले T20 वर्ल्ड कप पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिद से हमने बात की और आज भी T20 वर्ल्ड कप में 2 मैचेस आएंगे। नामीबिया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा, जबकि आयरलैंड की टीम भी इन एक्शन होगी। तो देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करती है। आज के मैच ख़त्म होने के बाद, आज मैच शारजा में होंगे, ओमान का जो लेग था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो कल से मैचेस शुरू होंगे वो सुपर 12 राउंड के मैचेस होंगे। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम टकराएगी, जबकि जनूबी अफ्रीका और
ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी आमने सामने होंगी। फिर एक रोज़ बाद जो है वो पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा। तो प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो चुका है और कल आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।